हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीजी एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, आपको पता है कि आपकी परीक्षा 2 मार्च को होनी है, यानी कि आज। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा साथियों। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक के कराए हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं साथियों। साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके हमारे चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर सभी सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करवाए जा रहे हैं साथियों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। साथियों, आपको पता होगा कि आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्रोनॉमी का पेपर दिया है, उसमें जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराई थी आपको, उसी में से आपकी परीक्षा में 20 से प्लस क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिले हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को जो मैं करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? मक्का का उद्भव केंद्र है, क्या है साथियों? उद्भव केंद्र अपना भारत हो जाएगा साथियों। इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? कौन सा देता है साथियों? द्विलिंगता देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब नर व मादा पुरुष अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं उस दशा को जाना जाता है, क्या जाना जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए उभयलिंग सराई, ऑप्शन नंबर बी एक लिंग सराई, ऑप्शन नंबर सी नरबंध्यता, ऑप्शन नंबर डी द्विलिंगता। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक लिंग सराई। नेक्स्ट, पूसा बोरलोग प्रजाति है किसकी साथियों? है पूसा बोरलोग प्रजाति। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी ज्वार ज्वार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों पूसा बोरलोग प्रजाति का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए गेहूं की हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गेहूं की। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रैकेट ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट सी इंटू डी प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए एकल क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी डबल क्रॉस, ऑप्शन नंबर सी टॉप क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी बैक क्रॉस। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, डबल क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी डबल क्रॉस। नेक्स्ट, म्यूटेशन शब्द दिया गया किसके द्वारा दिया गया था साथियों? म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, मुलर के द्वारा, मार्गन के द्वारा, या फिर स्टेडलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। साथियों कब दिया गया था साथियों? 1900 में दिया गया था साथियों। यहाँ पे कुछ राइटिंग अच्छे से नहीं है, आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी से लिखे हैं, इसीलिए आपकी हमारी रेटिंग अच्छे से नहीं आई है, आप मैनेज कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, हैप्लाइड को प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों? एक्स से, या फिर टू एक्स, या फिर एन, या फिर 2n। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एन हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं साथियों? 2n+1 से, या फिर 2n+2, या फिर 2n-1, या फिर 2n-2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2n+1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है साथियों? रसायन का कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है साथियों। किसका? कोल्चिसिन का। नेक्स्ट,
द्विलिंग पुष्प से पुंकेसरों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? विभूषीकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा साथियों? विभूषीकरण इज द राइट आंसर, विभूषीकरण। नेक्स्ट, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं, क्या है साथियों? बाहम, दल और पंखुड़ी। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का वाहम, दल और पंखुड़ी। नेक्स्ट, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? परागकणों का अध्ययन पेनिनो लानी कहलाता है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? पेनिनो लानी कहलाता है। नेक्स्ट साथियों, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा साथियों जब मैं पेपर कराऊंगा इसका सोल्ड। क्या हो जाएगा साथियों? माइकोलॉजी हो जाएगा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। साथियों शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, ज्यांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग, ऑप्शन नंबर सी बीजोड़, ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? वर्तिकाग हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है साथियों साइटोकिनिन। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मंडल का स्वतंत्र अभियुडन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है? किस पर है साथियों? समरूप गुणसूत्र। क्या हो जाएगा साथियों? समरूप गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा समरूप गुणसूत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लक्षण के मंडल ने नहीं चुना था? किसको नहीं चुना था साथियों? किस लक्षण को नहीं चुना था? क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? फली का आकार, या फिर फली का रंग, या फिर फूल का स्थान, या फिर फली का स्थान। क्या हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर? फली का स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? फली का स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है, क्या होती है साथियों? फेनोटाइप की संख्या साथियों 4 होती है, जीनोटाइप की संख्या 9 होती है साथियों। क्या होता है साथियों? फेनोटाइप की 4 होती है, जीनोटाइप की 9 होती है साथियों। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण हैं, कौन कौन से हैं साथियों? क्या कहलाते हैं साथियों? अप्रभावी लक्षण, या फिर प्रभावी लक्षण, या फिर होले ड्रिक लक्षण, या फिर घातक लक्षण। क्या कहलाते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट, मंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? किसके आधार पर किया था साथियों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? 21 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथियों? किसके द्वारा दिया गया था साथियों वंशागति गुणसूत्र का सिद्धांत? वॉटसन। क्या हो जाएगा साथियों? सटन ऑन बोब्रिक के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? सटन और बोब्रिक के द्वारा। 22 का क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा सटन और बोब्रिक। नेक्स्ट, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? संलग्न जीन कहा जाता है साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संलग्न जीन। नेक्स्ट, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की व्याख्या की जाती है, क्या किसके द्वारा की जाती है साथियों?
डाइहाइब्रिड, क्या हो जाएगा इसका 25 का राइट आंसर साथियों, डाइहाइब्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था साथियों, किसके द्वारा कोशिका शब्द दिया गया था साथियों, रॉबर्ट हुक के द्वारा। साथियों इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। आपको मैं दिखाऊंगा कि इनमें से ही आपकी परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न सारी साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में जेनेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अगर किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट, आरबीसी का कार्य क्या होता है साथियों, क्या होता है साथियों आरबीसी का कार्य, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का परिवहन कराना। क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का परिवहन कराना। नेक्स्ट, बेस्ट बेटिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी साथियों, किसकी खोज की गई थी साथियों, बेस्ट बेटिंग के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन किसकी खोज की गई थी साथियों, इंसुलिन की खोज की गई थी बेस्ट बेटिंग के द्वारा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इंसुलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, किसके द्वारा की गई थी साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 29 विलियम हार्वे हो जाएगा साथियों, 29 का राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी साथियों, कॉल एंड स्टीनर। साथियों मैंने जो पार्ट 2 बनाए थे उसमें हमारे एक भाई का कमेंट आया था, उसने कहा था कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। साथियों मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें लिखा था कि रक्तदान दिवस मनाया जाता है। साथियों भारत में रक्तदान दिवस मनाया जाता है किस दिन साथियों, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने ये लिखा था साथियों, हमारे भाई ने लिखा था कि 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। साथियों उसमें सही राइट आंसर है, लेकिन आप अगर विश्व रक्तदान दिवस पूछता है तो आपको 14 जून लगाना है साथियों। अगर आपसे भारत में रक्तदान दिवस पूछता है तो साथियों 1 अक्टूबर लगाना है आंसर। नेक्स्ट, कौन सा समूह सर्वदाता है साथियों, कौन सा है साथियों, साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, ओ माइनस हो जाएगा साथियों। सर्वग्राही कौन सा होता है साथियों, रक्त समूह, क्या हो जाएगा साथियों, रक्त समूह AB+ हो जाएगा साथियों सर्वग्राही। सर्वदाता साथियों ओ माइनस होता है, सर्वग्राही होता है AB+। नेक्स्ट, राइबोसोम का अर्थ है, क्या है साथियों राइबोसोम का अर्थ, प्रोटीन संश्लेषण। क्या साथियों इसका कार्य होता है राइबोसोम का, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है साथियों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है साथियों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पेजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था साथियों, पेजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है क्या होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेटाफेज, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इंटरफेज, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है साथियों प्रोफेज, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है साथियों टेलोफेज। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा। नेक्स्ट, डबल हेलिक्स DNA मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा साथियों, किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स DNA मॉडल प्रतिपादित किया गया था साथियों। नेक्स्ट, द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था साथियों, किसके द्वारा द्विपद नाम दिया गया था साथियों, कैरोलस लीनियस के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था साथियों, कैरोलस लीनियस। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट,
नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ है क्या है साथियों? दो नाम, एक जीन्स और दूसरा प्रजाति। क्या होता है साथियों? दो नाम का, एक जीन्स और दूसरा प्रजाति। नेक्स्ट, रिव्यू ने 1890 में प्रथम अंतरजेनेरिक संकरण निम्न के माध्य करवाया था। किसके द्वारा कराया था साथियों? गेहूं इंटू राई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? गेहूं और राई। नेक्स्ट, हिटरोसिस शब्द दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? हिटरोसिस शब्द सल के द्वारा दिया गया था साथियों। कब दिया गया था साथियों? 1914 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? सल के द्वारा 1914 में दिया गया था। नेक्स्ट, डीजीओ बू जीन संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? जीन साथियों, जीन को क्या कहते हैं साथियों? प्रजाति बोलते हैं हिंदी में, आपको प्रजाति बोलते हैं। ये प्रजाति किसकी है साथियों? डीजीओ बू, ये आपकी धान की प्रजाति है साथियों। नेक्स्ट, आनुवांशिकता जीनेटिक शब्द किसने दिया था? किसने दिया था साथियों आनुवांशिकता यानी जीनेटिक शब्द? साथियों बेटसन के द्वारा दिया गया था साथियों। साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि जीनेटिक शब्द, जीनेटिक फादर ऑफ जीनेटिक किसे कहा जाता है साथियों? फादर ऑफ जीनेटिक मेंडल को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जीनेटिक। ये भी साथियों याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया था साथियों? किस पर किया था साथियों? उद्यान मटर पर किया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? उद्यान मटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है साथियों ये। साथियों कितने गुणों को चयन किया था साथियों? 7 गुणों को। साथियों कितनी किस्मों को मेंडल के द्वारा चुना गया था साथियों? 21 किस्मों को चुना गया था साथियों। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं विविधताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आनुवांशिकता एवं विविधताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं साथियों आनुवांशिकता। आनुवांशिकी बोलते हैं साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 44 का आनुवांशिकी हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म पिकल्वी होते हैं? कितने होते हैं साथियों? 2 होते हैं साथियों। सामान्यतः 2 होते हैं साथियों। नेक्स्ट, साथियों 2 होते हैं, जीन के होते हैं। क्या हो जाएगा साथियों? जीन के होते हैं। नेक्स्ट, 44 क्वेश्चन का दे रखा है आंसर क्वेश्चन दे रखा है साथियों। एक संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? कितने प्रकार के बनते हैं साथियों? 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बनते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी साथियों प्रस्तावित? क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? सोआम मर्लन एंड बिनेट के द्वारा की गई थी साथियों। नेक्स्ट, ऑपरेशन परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया था साथियों? जेकोब एवं मोनेब के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जेकोब एवं मेनोब के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी साथियों। 49 का साथियों क्या हो जाएगा राइट आंसर? रॉबर्ट। 50 का राइट आंसर क्या है साथियों? दे रखा है साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साथियों। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। साथ ही एक बार आपसे और बता दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा साथियों। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा साथियों। यदि आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं साथियों। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो कि
आपके फ्रेंड जो भी बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।